फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे बोट और जो चल रहा था हमारा बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज जो है ये पूछा गया था SSC CGL के टियर फर्स्ट में, और कब 24 अगस्त 2021 को थर्ड पाली में। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे अब आप क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, चाहे SSC लेवल के हो चाहे जिस लेवल के हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बहुत वीडियो होने वाली है आज की। अगर शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा नाव और धारा से, आप आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक करा दिए हैं। जो बचे हैं वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम टफ लेवल लेते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में थोड़ा सा हमने इजी लेवल लिया था, हालांकि उसमें भी काफी टफ क्वेश्चन भी करे थे, बहुत कम समय है। तो स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है कपूर यादव, और चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। माइक चल रहा है, यही चेक कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर आते हैं। इसमें फ्रेंड्स कह रहा है स्थिर जल में, यानी कि पानी बह नहीं रहा है, मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की दिशा में, यानी कि जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ अगर मोटर बोट जाए तो 150 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस आने तक 16 घंटे का समय लगता है। ठीक है, नदी बहाव ज्ञात करें, यानी कि नदी किस स्पीड से बह रही है, नदी का पानी, वो हमें ज्ञात। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है क्योंकि सीजल का पेपर है, आप समझ ही सकते हैं। तो देखो यहाँ पर घबराना नहीं है। इसमें देखो कि 150 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो अगर एक यहां से मान लो कि एक जगह ये है, एक जगह ये है, बिंदु A है और बिंदु B है। तो मोटर बोट अगर इस तरफ जाएगा तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इधर जाएगा, मान लो यहां से यहां तक गया तो 150 किलोमीटर की दूरी हो गई। फिर B से इधर तक आएगा तो भी कितनी दूरी तय करेगा, 150 किलोमीटर। लेकिन चालों का अंतर हो जाएगा, क्योंकि चाल मान लो कि यहाँ चाल धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों चालों को हम योग करते हैं, और इधर धारा इधर जा रही है, विपरीत दिशा में आएगा तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। बस इतना खेल अगर आप समझ गए, क्वेश्चन को आसानी से आप कर लेंगे। देखो कह रहा है धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी। अगर मान लो कि मोटर बोट की जो चाल है वो x है, तो इसकी चाल प्लस और धारा की चाल मान लो, यानी कि जल की चाल y मान लिया, तो x प्लस y हो जाएगी। कब होगी ये चाल, जब धारा की दिशा में नाव जा रही होगी। यहाँ पर दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर की। तो होता है क्या, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो चाल कितनी हो गई, x प्लस का y, जो कि हमने अभी बताया था, समझा भी दिया था, प्लस, क्योंकि ये दूरी तो हो गई तय करेगी जब उधर की तरफ जाएगी, और जब इधर की तरफ B से A की तरफ आएगी तो 150 किलोमीटर की दूरी यहाँ भी तय करेगी, क्योंकि जितना जाएगी उतना इधर से इधर भी तो आएगी, तो दूरी तो वही रहेगी 150 से। लेकिन अब चाल क्या हो जाएगी, धारा इधर जा रही, ये इधर आ रहा है, यानी कि माइनस। तो क्या हो जाएगा, x माइनस का y, और समय कितना लग रहा है ये सब काम करने में, 16 घंटे। तो आप लिख दो 16 घंटे। घंटे घंटे हटाओ। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो, इसीलिए ऑप्शन भी दिए हैं, पेपर में ऑप्शन आएगा। यहाँ थोड़ा सा और देखो कह रहा है 20 किलोमीटर पर घंटे चाल है किसकी, मोटर बोट की चाल है। ठीक है, अगर मान लो कि मोटर बोट की जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर हम कहीं पर x की जगह में 20 रख दें दोनों जगह, तो y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो देखो पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें वैल्यू चेंज करनी है। तो जहां जहां भाई 20 रखना है वो x होगा, तो हम कहेंगे 150 बटे में आ जाएगा 20 प्लस का y, और प्लस आ गया 150 बटे में आ जाएगा 20 माइनस का कितना y, बराबर में 16। अब हमें ये सॉल्व नहीं करना, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमें पेपर में सॉल्व करना है, कैसे वो भी देखो। अब ऑप्शन उठाना शुरू कर दो, मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी, वही आंसर हो जाएगा। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, y की जगह में पहला ऑप्शन उठाते हैं, अगर इसका सोल्यूशन इसके बराबर आ जाएगा तो समझ जाओ वही आंसर हो जाएगा। मान लो हम उठाते हैं इसको, पहले इसको लेते हैं 10 वाले को। अब आप कहेंगे इसको क्यों नहीं ले रहा है, तो चलो इसी को ले लेते हैं पहले 5। तो देखो 150 है
और 20 + 5 मैं लिख कर दिखा देता हूं, 20 + 5 प्लस का 150 और यहाँ आएगा 20 माइनस का 5 बराबर में 16। तो 150 और ये हो जाएगा कितना, 20 × 5 = 25। तो लिखेंगे या लिख दो, ये हो जाएगा 150 बटे, और ये आपको करना नहीं पेपर में, आपको ऐसे ही रख देना है, मन में आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नहीं कर पा रहे तब कंडीशन में करना है। तो हो जाएगा 25 प्लस का 150 बटे में आ जाएगा कितना, 15। काटो इसको, 25 × 6 = 150 प्लस 15 ये आएगा 10 बराबर में आएगा 16, और यहाँ भी 16 दिया था, 16 बराबर में 16 आ जाएगा। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर इसको संतुष्ट कर रहा है इसके बराबर में, तो यही से हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो देखा कि हमने सॉल्व नहीं किया, वैल्यू रखकर केवल हमने बता दिया वहां पर कि आंसर क्या आ गया। अब देखो अगर डायरेक्ट और भी कम समय में करना चाहते हैं आप, तो ऐसे करना, x + y दिया है तो x की जगह में हमें तो पता है कि यहाँ पर 20 आएगा, तो एक बार कर दो 20 प्लस का 5 25, यहीं से खत्म कर दो। ये आएगा 20 माइनस का 5, इसको सॉल्व कर लो, इसके बराबर आ रहा है तो आंसर डायरेक्ट यहां से आप ऑप्शन को रख सकते हैं। x की जगह पे 20 रख दो, y की जगह पे ऑप्शन, जो भी वैल्यू उसको वेरीफाई कर जाए आप समझ जाना, ठीक है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन फिर, और इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, तैराक धारा की दिशा में दूरी को 2 घंटे में और धारा के विरुद्ध यानी कि उसके अपोजिट में 3 घंटे में तय करता है। धारा की चाल यानी कि पानी की बहाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैराक की चाल जब स्थिर जल हो यानी कि जल बह ना रहा हो तो उसकी चाल क्या होगी तैराक की, वो बताना है, ठीक है। सेम वही, जैसे मान लो कि एक दिशा ये होगी और यहां से यहां तक, तो ए से गया है बी तक तैराक तैरते तैरते। अब कह रहा है कि दिशा में अगर जाता है यानी कि इस तरफ जाता है जिधर पानी बह रहा है, तो 2 घंटे लगते हैं यहां से यहां तक यानी कि ए से बी तक पहुंचने में, ठीक है। और अगर वो बी से ए तक वापस आता है तो चाल देखो, इसकी चाल क्या हो जाएगी, दोनों का माइनस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि धारा तो इधर की तरफ बह रही है, ये धारा के खिलाफ आएगा। तो कितना समय लेता है, ये लेता है यहाँ पर दिया गया था 3 घंटे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 घंटे का समय लेता है। ये बात समझ में आ गई। अब हमें पता है कि जब ए से बी की तरफ जाएगा तो धारा की दिशा में जाने पर चाल क्या होती है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि इसकी चाल जो है, अगर मान लो कि इसकी चाल x है और इसकी चाल y है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो x प्लस का y तैराक की चाल और धारा की चाल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आगे, अब जब अपोजिट में आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस का y, क्योंकि अब धारा के विपरीत आ रहा है तो दोनों चालों का अंतर, धारा की दिशा में जा रहा है तो दोनों का चालों का योग, धारा प्लस तैराक, ऐसे। अब क्या कह रहा है, 3 घंटे का समय लेता है, इसको जाने में 2 घंटे लेता है और विरुद्ध आने में 3 घंटे का समय लेता है। ये बात समझ में आ गई। इतना अगर आ गया तो आप आसानी से कर ले जाओगे। एक चीज और दे के रखा है, क्या कि धारा की चाल दे के रखा है, और धारा की चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमने क्या माना है इसको y, तो जहां जहां y है वहां पर क्या रखोगे 4 रख दो, x प्लस 4 और गुणे में 2 बराबर आएगा x माइनस का 4 और यहां रख दो 3, गुणा लगा दो, बस सॉल्व कर लो इसको। तो देखो ये हो जाएगा x, इसको कर दो गुणा करा दो, या देखो अगर ऑप्शन दिया हो वहां पर तो आपको बस इतना ही करना है, आगे नहीं करना है, मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। ऑप्शन अगर दिया है तो ऑप्शन में डायरेक्ट आप यहाँ पर x की वैल्यू रख देना, यहाँ भी x की वैल्यू रख देना, ये सॉल्व कर लेना प्लस ये सॉल्व कर लेना। जो आंसर यहाँ पर आए वो आंसर यहाँ पर अगर आ रहा हो, दोनों तरफ सेम आ जाए, समझ जाना वही उत्तर होगा, ठीक है। इन केस अगर आपको वो नहीं आ रहा तो ऐसे कर लेना, 2x प्लस 2 अच्छों को 8 होता है बराबर 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 12। बात समझ में आ गई। x को इधर ले जाओ, 12 को इधर ले आओ, तो हो जाएगा कितना 3x माइनस का 2x बराबर में आ जाएगा 8 प्लस का 12, तो हो जाएगा x बराबर 12 8 कितना होता है 20। तो बस यही आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर उसको समझते हैं वो हम कैसे करेंगे ताकि आपका डाउट जो है वो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, इसमें कह रहा है एक तैराक 6 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जाने व आने
में 2 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल क्या हो जाएगी? तैराक की चाल, तो यहाँ पर एक काम कर लो ठीक है, धारा की चाल ठीक है, इतनी दे के रखी है, धारा मतलब कि जल की चाल दे के रखी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर कह रहा है 2 घंटे जो टाइम लगा है उसको जाने और वापस आने में टाइम लगा है। यानी कि हमने बताया था जैसे पहले वाले वीडियो में, अगर ए है और बी है, अगर ये जाएगा इधर प्लस ये इधर आएगा, तो टोटल टाइम लग रहा है इसको 2 घंटे का जाने में और यहाँ तक वापस आने में। तो ये देखो दिया है समय, और हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है समय बराबर होता है दूरी और बटे में क्या, चाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समय क्या दिया है, 2 घंटे दिया है। अब दूरी कितनी है, दूरी है 6 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर एक किनारा ये है दूसरा ये है, तो ये 6 किलोमीटर के बीच में स्थित है। तो समय दूरी बटे चाल, दूरी क्या हो जाएगी 6 बटे चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में जा रहा है मतलब दोनों की चाल x प्लस वाई। x क्या है, मान लिया तैराक की चाल है, और y मतलब धारा की यानी कि पानी की चाल है, प्लस आएगा भी लौट के, कितना आएगा 6 किलोमीटर। तो चाल क्या होगी वापस आने में, क्योंकि धारा के विपरीत आ रहा है, और विपरीत आने का मतलब हो जाएगा x माइनस का y, बराबर में कितना हो जाएगा, 2 घंटे का समय लेता है। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करने लगना है, अभी आपको देखना है कि यहाँ पर दिया 4 किलोमीटर पर घंटे है धारा की चाल, यानी कि y की वैल्यू दे के रखी है, x तो हमने तैराक की चाल मानी है। अब देखो y की वैल्यू है तो रख दो x प्लस, और y की वैल्यू क्या है 4, प्लस में आएगा 6 अपान x माइनस का 4 और बराबर में 2। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि वहां पर ऑप्शन दिए होंगे, तो सब अब ऑप्शन से देखो x की वैल्यू वही आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। मान लिया हमने कि x की वैल्यू 5 रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ देखो 5 रखेंगे तो कितना आएगा 5 4 9, तो हो जाएगा 6 बटे में 9 प्लस 6 बटे में 5 में से 4 गया 1। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, तो ये तो नहीं होने वाला, यानी कि ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड देखो 8 अगर रखते हैं तो क्या होगा, तो देखो 6 और 8 यहाँ रखेंगे 4 12 हो जाएगा, 12 प्लस में लिखेंगे 6 और 8 में से 4 गया तो आएगा क्या 4 आएगा। बात समझ में आ गई? अब इसको काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 2 3 6, 2 दूनी 4, मतलब 2 आ रहा है। यहाँ पर हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 1 बटे में 2 प्लस का आएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4 बराबर में 2। ठीक है, अब देखो नीचे सेम है तो नीचे वाला लिख दो, 3 1 4 हो जाएगा, इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 आ रहा है, और इधर भी क्या आ रहा था, ये 2 आ रहा था, मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो इधर वाली वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं x की जगह में यहाँ पर, तो हमारा सेटिस्फाई हो जाता है ये पूरा का पूरा जो समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अब हमें इन ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और फिर समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि एक नाव 4 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जाने व आने में 3 घंटे का समय लेती है, यानी कि जाती है और आती है, कुल समय 3 घंटे लगता है। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो स्थिर जल में यानी कि जल बह ना रहा हो तो नाव की चाल क्या होगी ये बताना है। तो देखो सिंपल वही जो इसके पहले वाले में करवाया था सेम वही करना है। टोटल समय लग रहा है 3 घंटे का, ठीक है, और हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी दी है, ये दिया है टोटल 4 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। अगर हम इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, तो जब इधर की तरफ जाएगी नाव तो x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा की दिशा में जा रहा है, यानी कि धारा इधर बह रही है। जब वापस आएगी नाव तो x माइनस वाई, क्यों, क्योंकि धारा इधर बह रही है, नाव इधर आ रही है, उल्टा आ रही है। तो दोनों की चालों का अंतर, धारा और जो नाव होगी उन दोनों की चालों का अंतर निकालते हैं। तो पहले उधर जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, पहले तो क्या है डिस्टेंस है, दूरी बटे चाल, दूरी कितने दिया है 4 किलोमीटर, x प्लस का y प्लस फिर से दूरी, और ये अब की बार इधर आएगी तो हो जाएगी दूरी इनकी चाल x माइनस वाई,
और टोटल कितना समय लगता है 3 घंटे का। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 घंटे। अब देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पर देख रखा है धारा की चाल, धारा मतलब कि y की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है 1, तो जहां भी y है वहां पर 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 अपान में x प्लस का 1, क्योंकि y की जगह पे हमने 1 रख दिया, प्लस 4 बटे में हो जाएगा x माइनस का 1 इक्वल में आ जाएगा 3। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, पहले हमें ये देखना है कि ऑप्शन क्या करता है। तो ऑप्शन में x की वैल्यू देख लो, उठा के रख दो, अगर जो सेटिस्फाई कर जाए मतलब इसको सॉल्व करने पर 3 आ जाए तो समझ जाओ कि सही है, क्योंकि 3 इधर भी आ रहा है। तो आप देखो पहला ऑप्शन लेते हैं 6, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ये है 6। अब मान लो कि 6 लिखते हैं तो 6 1 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 बटे में 7 प्लस ये हो जाएगा 4, इसको 4 कर लो 4, और इधर आ जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5। इसको सॉल्व करने पर 3 तो आने वाला है नहीं, तो ये तो ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल। अब अगला ऑप्शन देखो, मान लो हम 3 रख के चेक करते हैं, तो देखो 4 बटे में 3 प्लस 1 क्या होता है 4, तो हो जाएगा 4 प्लस का 4 और बटे में हो जाएगा कितना 3 रखना है, तो 3 में से 1 गया तो आएगा 2, बराबर में लाना है हमको 3। इसको यहाँ कर दो, 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस का और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर आएगा 2, बराबर के आना है 3, तो 3 बराबर के 3। इसका मतलब कि जब हमने x की जगह पर 3 रख दिया तो ये वैल्यू बराबर हो गई किसके 3 के, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो इसमें कह रहा है नाव 5 घंटे में धारा की, यानी कि कोई एक नाव है जो कि 5 घंटे में धारा के अनुकूल यानी कि धारा की ही दिशा में 250 किलोमीटर और उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नदी में तैरती वस्तु, अगर कोई वस्तु तैर रही है नदी में, तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, हमें ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, ये आप याद कर लो। इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, एसएससी सीजीएल में। ठीक है, ये 2021 के पेपर में आया था, शिफ्ट याद नहीं है क्योंकि शिफ्ट में जब नोट किया था क्वेश्चन तब इसको बताया था, यहाँ पर शिफ्ट याद नहीं है, उस पर लिखा होगा। ठीक है, आप ये मान लो आया था। अब आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया हमने कि यहाँ पर अगर मान लो कि नाव है, नाव की चाल क्या है x किलोमीटर पर आवर। ये आपको कुछ नहीं करना पेपर में, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको यहां से स्टार्ट करना है जहां से कहूंगा। अभी देखो, और नदी की चाल, नदी मतलब होता है क्या धारा, धारा मतलब कि पानी, धारा की चाल क्या हो जाएगी y किलोमीटर प्रति आवर, ये मान के चलते हैं। अब ये बताओ कि जब नाव जाएगी धारा की ही दिशा में तो चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर ये हो जाएगी x प्लस का y हो जाएगी एक ही दिशा में। अब देखो यहां पर क्या देख रखा है कि 250 किलोमीटर की दूरी जो है धारा की दिशा में, यानी कि इस चाल से अगर चलती है तो 250 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने घंटे में तय करती है 5 घंटे में। तो दूरी बटे समय चाल होता है, तो काट दो इससे, 25 बराबर क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब x प्लस वाई रहा होगा कितना 50 रहा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर देखो समय भी दे के रखा है और दूरी भी दे के रखा है, तो चाल निकाल सकते हैं धारा की दिशा में, तो हमने चाल निकाल दिया 50 आ गया। वैसे ही धारा के विपरीत, क्योंकि जाएगी तो वापस भी आएगी, तो हम कहेंगे x माइनस का y बराबर में आ जाएगा 150 किलोमीटर की अब की बार दूरी तय की है, 150 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की है, उतने ही समय का मतलब कि 5 घंटे यहाँ ले रहा था तो 5 घंटे यहाँ भी लिया उसने, तो 5 घंटे कर दो, काट दो इसको, तो आएगा कितना 30 आएगा किलोमीटर प्रति घंटे। ये चाल हो गई। अब देखो इसकी चाल आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों की चाल निकाल सकते हैं। हमने बताया था कल कि इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, अगर हमें पहले वाली की वैल्यू निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा कर दो दोनों को जोड़ दो, 50 30 80 और उसी 80 का आधा कर दो, कितना आएगा 40, यानी कि x की वैल्यू आ गई 40
किलोमीटर प्रति घंटे। अब y की वैल्यू अगर निकालना होगा हमको, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का अंतर कर दो। 50 में से 30 किया तो आएगा 20, तो हम कहेंगे 20 बटे में 2 कर दो आधा, तो आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ गए? तो x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 10। अब क्या कह रहा है कि नदी में तैरती वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि वस्तु की कोई चाल नहीं होती है, वो धारा की ही दिशा में बहेगी, धारा की ही चाल में बहेगी। तो धारा की चाल कितनी है, y वैल्यू है, क्योंकि हमने यही तो माना था y, और y की वैल्यू कितनी है 10। तो हम कहेंगे अगर कोई 10 के हिसाब से चल रहा है प्रति घंटे, तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 10 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा यही क्वेश्चन है। जो पहले वाले लॉजिक पे कर रहे थे वही लॉजिक इसमें भी लग रहा है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये वस्तु, जो लकड़ी जो भी होगी पानी में तैर रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको समझते हैं कैसे करेंगे। देखो इसका लेवल थोड़ा सा चेंज किया है और ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। यहां देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 39 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध यानी कि उसके विपरीत 25 किलोमीटर जाने पर कुल 8 घंटे का समय लेती है। यानी कि जाएगी और आएगी 8 घंटे का समय लेती है, तथा 52 किलोमीटर धारा के साथ 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध विपरीत जाने में कुल समय 10 घंटे लेती है। नाव की चाल बतानी है, क्या होगी। इसमें देखो डबल डबल चीजें दे दी है। पहले एक ही क्वेश्चन देता था, एक ही क्वेश्चन से हम काम चलाते थे, अब डबल दिया है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखो हमें पता है 39 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी देख ही रखा है 39। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि नाव जो है, अगर हम नाव को मान ले कि उसकी जो चाल है वो x है और धारा की चाल क्या है, y है। समझ गए आप? तो नाव प्लस धारा, क्योंकि धारा की दिशा में चलेगी, तो हो जाएगा x प्लस का y, और प्लस में क्या लिखेंगे, ये कह रहा है आपकी बार 25 किलोमीटर, तो लिखेंगे 25, और धारा के विरुद्ध जा रहे हैं तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा x माइनस का y। टोटल समय कितना लग रहा है करने में, 8 घंटे। तो यहाँ पर लिख दो 8 घंटे। क्यों? क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे में चाल, ये दूरी प्लस ये दूरी, टोटल 8 घंटे लगते हैं। तो ये तो पहला हमारा इक्वेशन बन गया, यानी कि समीकरण। दूसरा देखो इसमें कह रहा है 52 किलोमीटर धारा के साथ, यानी कि उसकी ही दिशा में, तो लिखेंगे 52 बटे में x प्लस का y, और प्लस कितनी दूरी 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर x माइनस का y, और बराबर में कितना आ जाएगा, 10 घंटे समय लेती, तो बराबर हो जाएगा 10, और ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो किसका 6 का गुणा करा दो और यहाँ करा दो 5 का गुणा। ठीक है, 3 5 15, 150 हो जाएगा। 6 ये हो जाएगा 25 6 का 150, तो 150 हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे। तो देखो अगर 6 का गुणा हम कराएंगे इसमें, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बनेगा 39 गुणे में 6, यहाँ भी रहेगा 6 बटे में x प्लस का y, और प्लस में आएगा 25 6 का 150, और बटे में आएगा x माइनस y, बराबर में क्या हो जाएगा, और ये आएगा 6 8 48, यहाँ लिखेंगे 48। और अगला इक्वेशन जो बनेगा इसमें हम गुणा करा दें अगर हम किससे, 5 से, तो 5 से गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52 बटे में x प्लस का y, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 30 बटे में x माइनस का y। 30 नहीं आएगा, यहाँ पर गुणा कराना पड़ेगा किससे हमें, 5 से, तो गुणे में 5 लिख दो, ये मैं डायरेक्ट करा दे रहा हूँ, या 5 गुणे में 52 लिख दो, और यहाँ भी 5 कर दोगे तो क्या आएगा, 150 आ जाएगा। 150 बराबर में आ जाएगा, इसे 5 से करेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, ये देखो अब 150 x माइनस वाई, 150 x माइनस वाई, मतलब दोनों को हम अंतर कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आंसर हमारा आ जाएगा पूरा। तो अगर दोनों का अंतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ये 52 गुणे 5 और ये लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा करो, ये हो जाएगा 52, इसको डायरेक्ट कर लो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 25 1 हो जाएगा 26,
बटे में x प्लस का y, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कर लो यहां पर माइनस, ये माइनस का यहां पर, ठीक है, प्लस कर लो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कैलकुलेशन इसका है बस, और कुछ नहीं इसमें। तो यहां देखो ये पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा कितना, 39 गुणे में 6, या इसको भी कर लो 6 नाम 54 होता है, 6 त्रिक 18, 5 हो जाएगा 23, बटे में आ जाएगा x प्लस का y, और यहां पर क्या आ जाएगा 50 48, तो माइनस का आ जाएगा यहां पर 50 प्लस का 48, यानी कि हम कहेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, बात वही है। तो देखो 260 बड़ा है कि 234 बड़ा है, ये बड़ा है, तो 234 में से 260 हटा दो, 200 200 में चला गया, ये 60 में से 34 हटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 26 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर दो आप 26, क्योंकि 10 4 6 26 आएगा, 26 वो भी माइनस का, x प्लस का y बराबर में आ जाएगा माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इससे देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 3, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 13, तो ये हो जाएगा 13। समझ गए आप? तो x प्लस वाई तो हमें 13 मिल गया। अब अगर ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ पर ऑप्शन उठाते हैं तो ऑप्शन में अगर इसको लेते हैं 9, कितना लेते हैं 9, अब क्योंकि नाव की चाल बतानी है तो नाव की चाल पहली वाली होगी x की वैल्यू, अगर इसको मान लेते हैं 9 तो ये कितना हो जाएगा 4, क्यों 9 4 13 ही तो करना है हमको। समझ गए आप? तो अब इसको हम सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि ये सही है या फिर नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है 7 यहाँ कर दो 6 यहाँ कर दो, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो x जगह में 9 रख दो, y की जगह में 4 रख दो, देखो कहीं पर आ रहा है, यहाँ देख लो, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे तो भी देख लो, 9 4 13, तो 13 हो जाएंगे, समीकरण बनाएंगे तो 39 बटे में 13 आएगा, प्लस 25 बटे में, और देखो 9 में से 4 गया तो आएगा 5, तो देखो 13 3 39, 3 प्लस 5 25, 5 बराबर में 8। देखो इसको सॉल्व करने पे 8 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर 8 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है पहली वाली, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना अगर आ गया तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, ये होमवर्क में क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन नहीं है, दूसरे ऑप्शन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या आने वाला है। इसमें भी मान लो कुछ ऑप्शन चाहो तो चेंज कर लो, लेकिन आप यही कर लेना ऑप्शन। ठीक है, पढ़ के सुना देता हूं। एक नाव धारा के साथ 24 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर जाने पर 9 घंटे का समय लेती है, तथा 36 किलोमीटर धारा के साथ 18 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 8.5 यानी कि 8.5 वहां पर क्वेश्चन में दिया गया था, 8 सही 1/2 मतलब वही है, समय लेती है, तो नाव की चाल बतानी है क्या होगी। इस क्वेश्चन को ठीक वैसे ही करना है जैसे इसके पहले वाले ये वाला क्वेश्चन करा था, तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है, आप ये मत सोचना हमने क्वेश्चन करा है, ये इसका पहले वाले का सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, आप समझ जाओ, सिर्फ क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, देखना है आंसर कितना आ रहा है, और आप सबको कमेंट करके बताना है कि आंसर किसका कितना आ रहा है, ताकि हम मैच कर सकें और देखें किसका आंसर सही आ रहा है। जिसका आंसर सही आएगा उसके आंसर को हम पिन करेंगे और वो हाईलाइट होगा और आप सबका दिख जाएगा। जितने भी लोग कमेंट करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे, उन सबको हम रिप्लाई देंगे, भले ही उनका आंसर कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो चैनल पे आपका स्वागत है, आप कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आप चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, इसी वीडियो के नीचे और भी चैप्टर जो हमने करवाए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क या परसेंटेज, जो भी हमने करवाए हैं, उसकी एक एक वीडियो की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। या फिर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी चैप्टर की, मैथ की, तो आप एक काम करिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर मैथ की प्लेलिस्ट होगी, तो मैथ की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज, सीरीज वाइज क्वेश्चन वीडियोस खुल करके आ जाएंगी, तो आप पार्ट वाइज देख सकते हैं,
आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमने कई सारे वीडियोज ऐसे भी बनाए हैं जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को बहुत कम समय में, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। उसकी भी ट्रिक जानना है तो आप देख लेना, इसी वीडियो के नीचे हो सकता है उसकी लिंक यहाँ पर हम दे देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाएं और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।